हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग इस सेंटेंस की पहली वीडियो जिसमें हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस जो बनते हैं उन सभी सेंटेंसेस की बात करते हैं, जिसमें कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं उनको भी जानेंगे और कैसे स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है वो भी हम आगे की इस वीडियो में सीखेंगे। तो बेसिकली सेंटेंसेस तो टाइम के हिसाब से तीन तरह के होते हैं, जिनमें पहला प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। अब इन्हीं को चार अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे सिंपल टेंस हो गया, कंटिन्यूस टेंस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल टेंस से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको फॉर्म करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल टेंस को पढ़ने से पहले हमें इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है इसको जानते हैं। इसका यूज क्या है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस और इवेंट्स दैट आर जनरल ट्रूथ्स, हैबिचुअल एक्शंस और करंट फैक्ट्स। जिसमें जनरल ट्रूथ्स होगा उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, हैबिचुअल एक्शन है और करंट फैक्ट्स हैं उसके लिए करेंगे। तो स्ट्रक्चर इसका बनेगा पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ई एस और ई एस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, सी और इट। इनके साथ हमें वर्ब में एस और ई एस लगाना है। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे जैसे आई, बी, यू, दे प्लस वर्ब, तो इसमें हमें एस और ई एस नहीं लगाना है। जब नेगेटिव बनाना होगा तो हमें सब्जेक्ट प्लस डू और डच नॉट के साथ बेस वर्ब लगानी है, और बेस वर्ब में बिल्कुल भी एस और ई एस नहीं लगाना है जब इसका नेगेटिव बनेगा तब। ऐसी क्वेश्चन जिसे हम इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, तो इसमें हमें डू और डच को आगे प्लेस कर देना है सब्जेक्ट से पहले, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज़ रख देना है सिंपल टेंस की तरह। ऐसे पॉजिटिव बनता है वैसे तो, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए कब इसका यूज करना है, तो एक तो हैबिचुअल एक्शन हो गई, जिससे हमारी आदतें होती हैं उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो इस सिंपल टेंस में बनेंगे। आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, जिसमें एवरी मॉर्निंग मैंने हर सुबह कॉफ़ी पीता हूँ। ऐसे दूसरा है सी गोज़ टू द जिम ऑन मंडेज, यानी वो मंडे को जिम जाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया चाहे वो यहाँ पे हो या फिर कहीं दूसरी स्टेट या फिर कंट्री या कहीं पे भी हो, वो सेम ही रहेगा एज इट इज़। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे सन राइजेज इन द ईस्ट, यार यहाँ पे जो सन है वो ईस्ट में उगता है, तो कहीं भी जाएंगे तो वो ईस्ट ही में उगेगा वहाँ पे। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे कोई वाटर को उबाल रहे हैं कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, तो वो कहीं और दूसरी जगह या फिर कहीं भी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उसको मतलब बॉयल करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे परमानेंट स्टेट हो गई, जैसे ही वर्क्स एज अ टीचर, वो अध्यापक की तरह काम करता है या फिर टीचर है। ऐसे दे लिव इन इंडिया, वे इंडिया में रहते हैं। तो ये तो हो गई एक तरह से परमानेंट अवस्था हो गई, उसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं इसकी पॉजिटिव नेगेटिव हो कैसे, इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन वाला जो बनता है उसका कैसे बनाना है। पॉजिटिव में हमें सी राइट्स स्टोरीज एवरी वीकेंड, यानी हर वीकेंड में वो स्टोरीज लिखती है। ऐसे नेगेटिव बनाना होगा तो हम आई डोंट वॉच टीवी ओपन, मैं अक्सर टीवी नहीं देखता हूँ। अब यहाँ पे डोंट या फिर डज नॉट वो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें लगाना है। अगर यहाँ पे सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम डज नॉट लगाते, अभी आई है तो उसके साथ हम डोंट लगाएंगे। क्वेश्चन वाला बनेगा तो उसमें हमें डू या डज को आगे प्लेस करना है, उसके बाद जो पॉजिटिव बनता है उसको एज इट इज़ बनाना है। ऐसे डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है। चलिए ये तो हो गया सिंपल टेंस। अभी ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट सिंपल। अभी इसका दूसरा है पास्ट सिंपल, ऐसे सिंपल पास्ट टेंस है, तो ऐसे पास्ट में कोई एक्शन हुई है उसके लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस को बनाना है। इसका यूज क्या है। सिंपल फास्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो कोई भी एक्शन है वो पास्ट में अगर कंप्लीट एकदम फिनिश हो गई है उसके लिए हमें सिंपल फास्ट टेंस का यूज़ करना है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रेगुलर वर्ब्स में क्या ऐड करना है, हमें ईडी ऐड करना है। वाइल इरेगुलर वर्ब्स वेरी, जो इरेगुलर वर्ब्स है वो वेरी करेगी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, उसमें हमें ईडी का उपयोग नहीं करना है, ये ओनली फॉर रेगुलर वर्ब्स। ऐसे नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब। अब इसमें
डिड नॉट लगाना है क्योंकि ये पास्ट वाला है। अगर ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे डू या फिर डच नॉट लगाते हैं हम, तो यहाँ पे ओनली डिड नॉट लगाना है इसमें, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर यू बी दे, इनके साथ भी सेम डिड नॉट लगाना है। अगर क्वेश्चन और इंटरोगेटिव बनाना होगा तो डिड को आगे प्लेस कर देंगे और बाकी सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस की तरह बना देंगे, पॉजिटिव और सिंपल होता है उसकी तरह। तो डिड को आगे प्लेस कर देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। आगे देखते हैं कैसे हम इसका यूज करना है और कहाँ पर इसका यूज करना है। तो कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, ऐसे कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गई होगी उसके लिए यूज करना है। जैसे ही विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, यानी वो लास्ट ईयर पेरिस में विजिट किया उसने। ऐसे दे फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट एस्टरडे, उन्होंने उनका प्रोजेक्ट है कब ख़त्म कर दिया, कल कर दिया। सेकंड है स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ऐसे कोई भी स्पेसिफिक विशिष्ट कोई भी समय है, कोई विशेष समय है उस पर हमें यूज करना है, तब हमें दिखाना पड़ेगा इसको एक स्पेसिफिक टाइम के साथ, पास्ट में कोई भी एक्शन हुई है। सी लेफ्ट द पार्टी एट 10 PM, यानी उसने जो पार्टी है कब छोड़ कर चली गई पार्टी को, या फिर पार्टी से चली गई 10 PM को। आई मेट हिम लास्ट मंडे, मैं उससे कब मिली, लास्ट मंडे। तो स्पेसिफिक टाइम में इसमें 10 PM दिखा रखा है। ऐसे इसमें दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें मंडे है, लास्ट मंडे, तो लास्ट मंडे एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। तीसरा है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कोई भी हैबिचुअल एक्शन अगर पास्ट में होती हैं तो नाउ स्टॉप, क्योंकि अब तो ये स्टॉप हो गया है, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। वी ऑलवेज वेंट टू द बीच इन समर, हम हमेशा या फिर अक्सर बीच पर जाया करते थे इन द समर। तो इसकी जगह हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यूज टू का यूज़ करके, वी यूज टू गो टू द बीच इन समर। तो ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं हैबिचुअल एक्शन में ये फास्ट वाला। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क्स कैसे बनाएंगे हम इसी का। पॉजिटिव बनाएंगे तो आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। अब इसमें सेकंड फॉर्म में बी टू लगाना है, बेस जो फॉर्म होगी बेस वर्ब को ईडी के साथ ऐड कर देना है। देन इसका सेंटेंस बनाएंगे आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। नेगेटिव के लिए हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, तो सी डिड नॉट कॉल मी एस्टरडे। क्वेश्चन वाला बनाएंगे, इसे इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, तो इसमें डिड को आगे कर देंगे, तो डिड दे कंप्लीट द असाइनमेंट। और इसकी जो वर्ब होगी उसमें हम ईडी वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे जब इसमें डिड नॉट वाला आ जाए या फिर डिड को पहले करेंगे, ऐसे क्वेश्चन टैग वाला बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा सिंपल फ्यूचर, जब हमें फ्यूचर में बनाना हो वही सिंपल टेंस, तो कैसे बनाएंगे। यूज देखते हैं पहले इसका। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कोई भी एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब। अब विल के बाद बेस वर्ब भी लगानी है, इसमें एस ई एस या फिर ई डी जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल V1 हमें लगा देना है विल के साथ। तो यू कैन ऑल्सो यूज सेल विद आई एंड वी। अब जब फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, जब हम फॉर्मल सिचुएशन में हम आई के साथ सेल और वी करते हैं, जबकि स्पोकन में इसकी ज़रूरत नहीं है, सेल की ज़रूरत नहीं है, हम केवल विल का ही यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव बनाएंगे तो हम विल नॉट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बेस वर्ब। क्वेश्चन टैग वाला आएगा, इसे इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, उसके साथ हम विल को आगे कर देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। ठीक है, चलिए इसके कुछ सेंटेंस हैं वो देखते हैं। पहले इसका वो देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमें यूज करना है इसका। तो फ्यूचर एक्शन और डिसीजन, अगर फ्यूचर में कोई भी एक्शन होने वाला है या फिर कोई डिसीजन है उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें टुमारो मतलब आने वाले कल में कॉल करूँगा, तो इसके लिए हमने फ्यूचर सिंपल का यूज़ किया है। ऐसे ही सी विल जॉइन अस लेटर, वो हमें बाद में ज्वाइन करेगा या करेगी, ठीक है, करेगी सॉरी। प्रोमिसेस और अजम्पशन, ऐसे कोई प्रोमिस कर रहे हैं या फिर अज्यूम कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए भी हम विल का यूज़ करके बनाएंगे, जिसे सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। वी विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, हम तुम्हें हेल्प करेंगे आपके होमवर्क में, ठीक है। ऐसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। स्पॉन्टेनियस डिसीजन, ऐसे अचानक से फ़ौरन कोई डिसीजन हमें लेना हो, उस सिचुएशन में भी हमें विल का यूज़ करेंगे और सिंपल जो फ्यूचर सेंटेंस बनेगा। सो आई विल टेक केयर ऑफ इट राइट नाउ। एंड सेकंड है वी विल ऑर्डर पिज्ज़ा फॉर डिनर, हम
पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले हैं डिनर के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क के। ऐसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो दे विल ट्रैवल टू लंदन नेक्स्ट मंथ। वे कहाँ की यात्रा करने वाले हैं, लंदन की, इन द नेक्स्ट मंथ में। नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वॉन्ट, वो स्पोकन में ज़्यादातर यूज होता है, तो ये विल नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। ही वॉन्ट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आएगी। क्वेश्चन वाला बनाएंगे तो विल को आगे प्लेस करेंगे, जैसे हर बार प्रेजेंट और पास्ट में हमने किया। इसमें भी विल यू अटेंड द मीटिंग, क्या आप मीटिंग को अटेंड करेंगी या करेंगे, ठीक है। चलिए इसके की डिफरेंसेस देख लेते हैं, इससे और भी सिंपल हो जाएगी। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे ना, तो इसमें और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ऐसे सिंपल प्रेजेंट है तो टाइम ऑफ एक्शन है, कौन से टाइम में एक्शन हो रही है, उस हिसाब से हमने सेंटेंसेस को समझेंगे। हैपन्स रेगुलरली और इज़ जनरली ट्रू, जो कि सामान्यतः सच है, जनरली ट्रू है। और हैपन्स रेगुलर, जो हमेशा होता रहता है, लगातार रेगुलर होता रहता है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाएंगे हम। जैसे आई प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ एवरी सैटरडे ने, हर शनिवार को, तो ये तो हो गया एक तरह से रेगुलर। मतलब हैपन्स इन रेगुलरली, जो कि लगातार या फिर लगातार होता ही रहता है अक्सर, उसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाया है इसको, जो कि जनरली ट्रू है। ऐसे सिंपल फास्ट है, हैपन्ड एंड कंप्लीटेड इन द फास्ट, ऐसी कोई भी एक्शन हो चुकी है फास्ट में, कंप्लीट हो गई है फास्ट में, तो उसके लिए हमने सिंपल फास्ट में बनाना है। सी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट समर, यानी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ गई थी लास्ट समर, यानी पिछले समर में। ऐसे फ्यूचर है तो विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कोई भी एक्शन फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे। दे विल गो हाइकिंग नेक्स्ट वीकेंड, वो हाइकिंग के लिए जा रहे हैं अगले वीकेंड में। ये तो तीनों को एक साथ कंपैरिजन करके दिखाया गया है, तो इसमें देख के समझा जा सकता है आसानी से, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने सीखा सिंपल टेंस के तीनों टेंसेस हमने बनाए अलग अलग, प्रेजेंट फास्ट एंड फ्यूचर। ऐसे आगे की वीडियो में हम कंटिन्यूस का भी ऐसे ही कंपैरिजन करके आगे की वीडियो में समझेंगे। आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।